पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने राजनांदगांव लोकसभा के मतदान केंद्र में इंडियन न्यूज सीईओ यशवर्धक उमक से खास चर्चा की और ऐसी बातों पर प्रकाश डाला। साथ ही अभिषेक सिंह ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कहा अभिषेक सिंह ने, आपको भी सुनाते हैं। जी, अभी हम खड़े राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में और मतदान केंद्र 124 में हम खड़े हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भूतपूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी। उनसे जानेंगे क्योंकि आज यहाँ पर चुनाव है, हाई प्रोफाइल सीट है। जी, सबसे पहले इसको हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या ये वाकई हाई प्रोफाइल सीट है या एक नॉर्मल लोकसभा जैसा इसको ट्रीट किया जाना चाहिए? कांग्रेस के लिए तो ये कैसी भी सीट हो सकती है, भाजपा के लिए हर सीट हाई प्रोफाइल है। हम हर सीट को गंभीरता से लड़ते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ की 11 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रही बात नांदगांव की, तो आप नांदगांव के एक आम नागरिक से पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने जो भेदभाव राजनांदगांव की जनता के साथ किया है, इस चुनाव में बुरी तरीके से उनको पराजय मिलेगी और सबसे बड़ी लीड अगर कहीं से मिलेगी तो वो राजनांदगांव विधानसभा से मिलेगी। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो 400 पार का नारा है वो जुमला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितनी सीटें आएगी इस बार बीजेपी को? सबसे बड़ा जुमला तो कका का नाम था। जिन्होंने अपने आप को ऐसे नामों से प्रचलित करवाया, आज प्रदेश में अगर विधानसभा में जो हार कांग्रेस की हुई है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो भूपेश बघेल जी हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, प्रधानमंत्री आवास 5 साल से गरीब रास्ता देख रहे थे और अंत में दुखी और नाराज होकर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अगेंस्ट वोट किया है। और अब तो भूपेश बघेल स्वयं आ गए हैं। उनको तो याद है कि इन्होंने ही 5 साल गरीबों का प्रधानमंत्री आवास रुकवाया है ग्रामीण क्षेत्रों में। मुझे लगता है नांदगांव लोकसभा में बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, संतोष पांडे जी की विजय होगी। भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से एक बड़े अंतर के साथ हार रहे हैं। पिछले बार चूँकि 9 सीटें जीती थी भाजपा और 2 कांग्रेस, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार तो हमारी सरकार भी नहीं थी राज्य में और कांग्रेस ने उस समय ये दम्भ भरा था कि हमारी सरकार है इसलिए हम 11 में 11 जीतेंगे। जब उस समय भी वो 9 हारे थे, तो इस समय तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की तैयारी है और कहीं ना कहीं विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जो 4 महीनों में काम किए हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और संतोष पांडे जी प्रत्याशी के रूप में हर लिहाज से भूपेश बघेल जी पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी का अहंकार उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा निश्चित तौर पर जीत रही है और भाजपा की जीत निश्चित है। कैमरामैन सनी देवांगे के साथ यशवर्धन उमक, इंडियन। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।